बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे विद्यालय परिवार ने उनको जानकारी दिया और उनको मोटिवेट किया कि यदि वो बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे और वो सफल हो जाएंगे तो सरकार जो हमारी है उनको 1000 रुपया पर महीने के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दे रही है। कब तक मिलेगा? कब? मतलब जब तक आप इंटर परीक्षा पास नहीं कर लेते, मतलब आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 मतलब इंटर की परीक्षा तक आपको ये 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। इससे क्या है, इससे आप अपनी जो परीक्षा है, अपना एग्जाम है, अपनी प्रिपरेशन है, अपनी स्टडी को आप बेटर कर सकते हैं। ये आपको अवसर मिलता है कि आप अपनी शिक्षा को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा ही जैसे आप इंटर कर लिए, ठीक है, इंटर के बाद भी बहुत स्कोप है। जानकारी के अभाव में या हमें आपको पता नहीं रहता है, इससे बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं देश में या अपने राज्य में जो बहुत ही कम कास्ट पे, बहुत ही मतलब जहाँ फीस बहुत ही न्यून है और लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, या अपने साउथ में या अपने और भी जो पूरे मेरी आवाज़ नहीं पड़ रही है आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे बहुत से कॉलेज हैं अपने ही देश में है, अपने ही उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे शिक्षा बहुत ही मानक के अनुसार और बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा मिलती है। बस हमें जरूरत है वहाँ पहुँचने के लिए JNU चले जाइए या दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, BHU है, बाकी और भी कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपका LBS हो गया या हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, या ऐसे बहुत से कॉलेज है जहाँ पे बहुत अच्छी और स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की परीक्षाएं या एग्जाम्स होते हैं और बहुत ही माइन्यूट कास्ट पे होते हैं। बस हमें वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। और दिक्कत क्या आती है समाज राष्ट्र में कि हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, जानकारी का अभाव रहता है या गार्जियन कभी कभी अपनी मतलब घरेलू समस्याओं के कारण या सोसाइटी में समस्या के कारण उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको मोटिवेट करती है, आपको बैकग्राउंड प्रदान करेगी ताकि आप अपनी परीक्षा के माध्यम से उन संस्थाओं में आप पार्टिसिपेट कर सकें। और ये आपको एक अवसर भी देती है, आप जो भी चाहते हो भविष्य में, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सिविल सेवा में जाना है, या जुडिशरी में जाना है, न्यायपालिका में जाना है, या और भी जो स्कीम्स हैं उसमें आप जा सकते हैं। कोई भी विषय, चाहे कला हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, साइंस हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। जिसको जो विषय में अच्छा लगता है वो उसमें काम करे। इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी जो बच्चे पास हो गए वो हाई स्कूल में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि मतलब पड़ोसी का बच्चा ले लिया गणित तो हमको गणित लेना है। इस पे आप लोग ध्यान न दो, जो आपको आता है, जिसमें आप लोग सहज हो, आप वो सब्जेक्ट लीजिए और उसकी तैयारी करिए। इंडिया में बहुत स्कोप है। इंडिया कहाँ तक हमारा पता है लोगों को? भारत कहाँ तक है बताओ? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और अंडमान वो भी अपना ही है, पता है सबको? यस। तो कहीं मैप पे क्या? अच्छा ठीक है, तो मतलब जितना इन्होंने बताया, ये भारत देश जो है ये अपना ही है। जितना को सर जी का है, ये माताओं का है, प्रधान जी का है, या जो शिक्षक मैडम लोग बैठी हुई, जितने बच्चे बैठे हुए सबका है, सभी लोग भारतीय हैं, इसमें किसी को शक है? तो जितना बड़ा आसमान हमारा दिख रहा भारत का, वो सब आप लोगों के लिए है। तो भारत देश में जितनी भी जॉब है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, वो सब आप लोग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका एक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षा पास करनी पड़ेगी, या जो भी करना पड़ेगा। यदि आप उससे कंप्रोमाइज करते तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग बिलोंग कर रहे हैं सब ग्रामीण परिवेश से हैं। तो एक समस्या ये आती है समाज में, हमारे ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ जो
बच्चे हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो ये बिल्कुल संभावना है हमें पढ़ाई का समय बहुत कम मिलता है। जैसे बच्चियां हैं तो घर में बहुत से काम रहते हैं, माताओं की हेल्प भी करती है, कभी हो सकता है खाना बनाने में भी हेल्प करती हो, और बच्चे हैं ये अपने पिता के साथ या जो भी कृषि कार्य में हेल्प करते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। खाना सभी लोग खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूँ, ये प्रधान जी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी खाना खाते होंगे, मैडम है वो भी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री है या कोई भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी खाना खाते हैं। तो ये जीवन का मूलभूत है। तो छोटे मोटे काम हैं, इसको करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। दिक्कत तब होती है इसके बहाने जब हम अपना पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखो, कोई भी छोटा मोटा काम है उसको कर लो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पे आप पढ़ाई नहीं करते हो, ये गलत बात है। जैसे यहाँ ये देखने को मिलता है, अभी शादी विवाह आ जाएगा या दुर्गा पूजा आ जाएगी या कृषि कार्य हो जाएगा, तो बच्चों की संख्या विद्यालयों में कम हो जाती है। अभी गांव में शादी पड़ जाए या कोई फंक्शन पड़ जाए तो कोई मतलब एक नहीं सभी लोग नहीं आएंगे, होता है सर ना। इस समय यही चल रहा है सर। तो ये समस्याएं हमारे पास आती है, ये क्षणिक है, एक परमानेंट नहीं है, लेकिन ये गार्जियन और हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को विद्यालय भेजें। तो छोटा मोटा काम जो होता है उसको कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद भी 24 घंटे का दिन होता है, अपने लिए पढ़ाई के लिए 1 या 2 घंटा निकालो। ये सभी के लिए मैं कर रहा हूँ। जो बच्चा कक्षा 1 में है वो भी तो आगे बढ़ेगा, जो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में या ग्रेजुएशन कर चुकी, ये सबके लिए कॉमन है। यदि वो आप नहीं करते हो, इसका मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो। दुनिया कितना भी काम आप कर डालो, सब लोग उसमें हिस्सा बांट सकते हैं, लेकिन जो आपका ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, आपकी लेखनी है, आपका जो मतलब पढ़ाई है, ये आपको कोई बांटे उठेगा नहीं। ये पता है, सबको नहीं पता है, सर जी लोग बड़ा बताए होंगे। विद्या कोई किसी को बांट नहीं सकता, ये बांट लेगा, ये आपका खुद का है। और जितने आप विद्वान बनोगे उतने आप मतलब विद्वान होंगे, उतना आपकी प्रसिद्धि होगी और उतना ही समाज आपको मतलब अच्छे भाव से देखेगा। ये जो आपका काम क्या है, इस समय सबका काम अलग अलग। बच्चों का काम क्या है, उनको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, देश दुनिया का लोग मतलब नहीं है। तो दिन भर कितना भी काम करो, खेलो कूदो, टीवी देखो, पिक्चर देखो, उससे मतलब नहीं है। पढ़ाई नहीं करो तब दिक्कत वाली बात है। तो आपको पढ़ाई में फोकस करना है और उसी पढ़ाई के बल पे आप अपने सपनों को पा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, नहीं बोर हो जाएगा। और बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए समान अवसर है, किसी कोई रोक नहीं है। पता ही नहीं पता सबको, संविधान आपने पढ़ा होगा। अपनी मेहनत के बल पे आप लोग हर चीज अचीव कर सकते हो। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह जाने के लिए कोई रोक नहीं है, बशर्ते आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो 2 घंटे या 3 घंटे का समय मिलता है उसमें तुम जितना लिख के ले आओगे वही तुमको मतलब काम करेगा। इस परीक्षा में बहुत लोग, लाखों बच्चे पास मतलब बैठे थे, हमारे ब्लॉक से या पूरे जनपद गोंडा से ही नहीं, पूरे भारत से बैठे हुए थे। लेकिन जिन बच्चों ने उतने कम समय में उतने प्रश्नों को हल किया वही बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें 3 बच्चे हमारे सोनबरसा के हैं। और आप सभी लोग जो 3 लोग मतलब इस सक्सेस को अचीव किए हो, इसके बाद भी आप अगली कक्षाओं में जाओगे, चुनौतियां बहुत आएंगी, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। अभी आगे जैसे एक आप सुने होंगे ना, एक सिंपल सी बात है, मतलब सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसने जगा सकते हो। ठीक है, जो काम करेगा तभी उसके पास समस्याएं आएंगी। अभी 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इसके बाद बहुत समस्या आएंगी, लेकिन आपको समस्या को ध्यान नहीं देना है, अपनी पढ़ाई में फोकस करना है। और जो भी डाउट्स हैं आपके, अभी जैसे ये सर लोग, मैडम लोग हैं, इनसे आपको पता ही है, जो भी डाउट्स हैं अपनी समस्याओं को आप इनसे शेयर कर सकते हैं। और बाकी जो हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें भी आप पढ़ाई करिए, जो भी समस्याएं आती है अपने टीचर से पूछिए। और बाकी जो आपके साथी हैं इस विद्यालय के, जो कक्षा 6 या 7 के जो भी बच्चे हैं, उनको भी बताइए कैसे वो मतलब मेहनत करके और भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये एक मतलब ये शुरुआत है। इसके अलावा भी हर एग्जाम के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार ऐड देती है, वो छात्रवृत्ति देती है, उसमें भी मतलब PhD करने के लिए, नेट JRF करने के लिए बहुत सारी स्कोप है। तो आप लोगों को गिव अप नहीं करना है और लगे रहना कंटिन्यूअस, तभी आप अपने मतलब अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नागरिक बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।